वो जब वो कस्टमर के द्वारा रिटर्न कर दिए जाते हैं ना, उस टाइम उस बुक में रिकॉर्ड करे जाते हैं। ये इसमें क्रेडिट नोट के बेसिस पे इसमें एंट्रीज को रिकॉर्ड करा जाता है। बेसिकली क्रेडिट नोट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फॉर्मेट इसका ये है जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था परचेज रिटर्न बुक में, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्रेडिट नोट का कॉलम बनेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको गिवन है रमेश एंड सन्स नोएडा की, जिसने 2 प्रिंटर्स को रिटर्न कर दिया। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो मैंने उसे यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। अब अगर आप सोच रहे हो कि इस ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में, वहीं पर क्वेश्चन में गलती, ये वाली ट्रांजैक्शन को आप सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप समझ गए होंगे कि क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें दिस इज कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर सब्सिडरी बुक्स, राइट। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो या आपने कोई वीडियो नहीं देखी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सेल्स रिटर्न बुक के बारे में कि बेसिकली सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है, क्यों मेंटेन करी जाती है, इस बुक में कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है ना, इसका फॉर्मेट क्या होता है। इतना कुछ समझने के बाद लास्ट में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि मैंने लिया है टीएस ग्रेवाल बुक से। ठीक है, तो इतना कुछ समझेंगे तो प्लीज़ गाइज एंड तक बने रहना वीडियो में, एंड अपने मन में वीडियो को स्किप करने का विचार बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सो गाइज देखो, टॉपिक का नाम क्या है, सेल्स रिटर्न बुक। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखो, नाम में ही मतलब छुपा होता है। तो सेल्स रिटर्न, तो क्या आप सबको सेल्स रिटर्न का मतलब पता है? बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाई होगा आपने ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इसका मीनिंग समझा होगा, बट फिर भी मैं आपको 2 मिनट के अंदर बेसिक अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी, सो दैट अगर किसी स्टूडेंट को नहीं भी पता हो तो उसको कन्फ्यूजन ना हो एंड क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखो सेल्स रिटर्न का मतलब समझेंगे। अब सेल्स रिटर्न का मतलब समझने से पहले गुड्स का मतलब समझ लो, जो मैंने आपसे पहले के भी वीडियोज़ में समझाया है, जिसमें मैंने अदर बुक्स को समझाया, परचेज बुक को, परचेज रिटर्न बुक को। तो देखो सबसे पहले गुड्स क्या होता है, बेसिकली बिजनेस जिस प्रोडक्ट में डील करता है वो बिजनेस के गुड्स होते हैं, राइट। यानी बेसिकली ऐसा प्रोडक्ट जिसमें बिजनेस डील करता है, जो बिजनेस रीसेल करने के पर्पज से परचेज करता है, उसे गुड्स कहते हैं। इतना क्लियर है ना सबको? जैसे एसी के शोरूम के लिए एसी गुड्स है, राइट, और मेडिसिन के बिजनेस के लिए मेडिसिन गुड्स है ना। तो बेसिकली जो बिजनेस जिस प्रोडक्ट में डील करता है वो उस प्रोडक्ट को खरीद क्यों रहा है, रीसेल करने के पर्पज से, है ना। यूज़ करने के पर्पज से बिजनेस में नहीं खरीद रहा है, रीसेल करने के पर्पज से खरीद रहा है, तो वो बिजनेस के गुड्स होते हैं। इतना क्लियर है? अब जब भी गुड्स को सेल करा जाता है, बेचा जाता है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है सेल्स, राइट, एंड सेल्स अकाउंट ओपन होता है। तो जब भी गुड्स को सेल करा जाता है तो सेल्स कहते हैं उसे, और उसके लिए सेल्स अकाउंट ओपन होता है। तो इतना क्लियर हुआ गुड्स क्या होता है, सेल्स क्या होता है। तो सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जब भी सेल किए हुए गुड्स यानी बेचे हुए गुड्स बिजनेस में रिटर्न कर दिया जाता है कस्टमर के द्वारा, तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। मैंने बेसिकली सेल किए हुए गुड्स को जब भी कस्टमर रिटर्न कर देता है बिजनेस को, है ना, तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। अब ये क्यों होती है, सेल्स रिटर्न क्यों होती है, उसके भी मैं आपको रीजन समझाऊंगी। इतनी चीज़ क्लियर हुई, गुड्स का मतलब क्लियर हुआ होगा, सेल्स का मतलब क्लियर हुआ होगा, एंड सेल्स रिटर्न मतलब कि बेचे हुए गुड्स जब कस्टमर वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है, तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे रिटर्न इनवर्ड क्यों कहा जाता है, इसका लॉजिक क्या है? तो इसका लॉजिक ये है कि जब भी गुड्स को सेल करा यानी बेचा, तो गुड्स जो है बिजनेस से बाहर गए, आउट हुए, राइट। लेकिन जब वही सेल किए हुए गुड्स बिजनेस में रिटर्न आ जाएंगे यानी वापस आ जाएंगे कस्टमर के द्वारा सेल्स रिटर्न में, तो वो गुड्स बिजनेस में अंदर आ गए, है ना, इन हो गए। तो सेल किया हुआ माल जब रिटर्न आता है बिजनेस में, तो इन हो गए ना, गुड्स अंदर आ गए बिजनेस के, तो दैट इज इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। आई होप क्लियर है इतना। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी अभी आपको 2 मिनट के अंदर अंदर, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एंड तक वीडियो के बने रहना, पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी जो गुड्स बिजनेस ने बेसिकली सेल करें अपने कस्टमर को, वही गुड्स कस्टमर ने बिजनेस को वापस क्यों कर दिया, यानी सेल रिटर्न क्यों कर दिया, इसके रीजंस क्या थे। तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीजन होता है क्वालिटी का इशू आ गया, हो सकता है कस्टमर को गुड्स की क्वालिटी पसंद आई हो, क्वालिटी का इशू आ गया हो, है ना। ये गुड्स डिफेक्टिव हो गए हों, कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, खराबी आ गई हो, तो डिफेक्टिव गुड्स हो, क्वालिटी का इशू हो, या कई बार होता है क्वांटिटी का इशू होता है। हो सकता है कि जो कस्टमर है उसने सपोज कम गुड्स ऑर्डर करे हों, है ना, बट बिजनेस ने ज़्यादा गुड्स डिलीवर कर दिए हों, तो जो भी एक्सेसिव क्वांटिटी होगी, ज़्यादा क्वांटिटी होगी, वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया बिजनेस को, दैट इज़ द रीज़न ऑफ सेल रिटर्न ऑल्सो, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जो मैंने आपको अभी तक बताए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली इतनी चीज़ जो मैंने आपको अभी तक बताई। तो सेल्स रिटर्न का मतलब समझ में आया कि बिजनेस ने जो गुड्स सेल करे, है ना, जो माल बेचा कस्टमर को, वो कस्टमर जब किसी रीज़न के वजह से, जो मैंने आपको अभी समझाया, उन रीजंस के वजह से, किसी और रीज़न के वजह से बिजनेस को रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है, तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है? इसका लॉजिक भी समझ में आ गया होगा, दूसरा नाम भी याद रखना। अब देखो सेल्स रिटर्न बुक, अब ये बुक क्या होती है,
ये एक सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक क्या होती है हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करी। तो सब्सिडरी बुक का ही एक टाइप है सेल्स रिटर्न बुक। अब इस बुक में क्या होता है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है जब बिजनेस ने गुड्स सेल करे थे कस्टमर को क्रेडिट पे यानी उधार पे, एंड वो उधार पे बेचे हुए गुड्स जब कस्टमर रिटर्न कर देता है ना, तो उस ट्रांजैक्शंस को इस बुक में रिकॉर्ड करा जाता है। उसके लिए ये बुक मेंटेन करी जाती है। मतलब बेसिकली पहले इस लाइन को पढ़ना है, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। दिस बुक इंक्लूड्स ऑल द रिटर्न्स बाय कस्टमर्स ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यानी जो भी क्रेडिट पे गुड्स सेल करे गए थे, यानी उधार में जो माल बेचा गया था, जब वो उधार में बेचा हुआ माल कस्टमर जो है बिजनेस को रिटर्न कर देता है। अब रिटर्न क्यों कर रहा है, मैंने उसके आपको रीजंस बताए थे। तो जब भी उधार में बेचे हुए गुड्स को कस्टमर रिटर्न कर देता है बिजनेस को, तो उन ट्रांजैक्शंस को कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो इसमें एंट्रीज जो है किसी बेसिस पे होंगे। तो किस बेसिस पे इस बुक में एंट्री होती है, क्रेडिट नोट के बेसिस पे इस बुक में एंट्री होती है। अब सब सोच रहे होंगे कि क्रेडिट नोट क्या होता है। तो बेसिकली देखो, क्रेडिट नोट को मैंने हाईलाइट कर रखा है, एक डॉक्यूमेंट होता है, राइट। मैंने हाईलाइट कर रखा है क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई डिटेल्स होते हैं। कौन सी डिटेल्स होती हैं, उस कस्टमर की डिटेल्स होती हैं जिसने गुड्स को रिटर्न करा है, कस्टमर की डिटेल होती है, एंड जो गुड्स रिटर्न करें उनकी डिटेल्स होते हैं बेसिकली। एंड जितने गुड्स रिटर्न करें हैं ना, कितने क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिटर्न करें, किस प्राइस के, कितने प्राइस के गुड्स रिटर्न करें, तो वो क्वांटिटी एंड प्राइस की डिटेल्स होती हैं। ठीक है, तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें डिटेल्स होती हैं कस्टमर्स की एंड रिटर्न गुड्स की, बेसिकली प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी है, तो वो सब जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो क्रेडिट नोट में होती है। और इस क्रेडिट नोट के बेसिस पे ही सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री करी जाती है, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बेसिकली होता क्या है, कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है, इस बुक को मेंटेन क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्या है। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है तो एंड तक वीडियो में बने रहना, सो दैट फॉर्मेट एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे भी समझ में आ जाए। अभी तक वीडियो समझ में आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। सो गाइस, फिर देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले, जैसा कि अब तक हमने पहले की बुक्स में भी पढ़ा है, सबसे पहले ऊपर टॉप में क्या लिखा जाता है, इन द बुक्स ऑफ डैश आगे लिखा जाता है, यानी जिसकी भी आप क्वेश्चन में आपको नेम मेंशन होगा, जिसकी बुक्स मेंटेन करी जा रही है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, अब देखो कौन सी बुक बना रहे हैं, सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं, तो नीचे आप लिखोगे सेल्स रिटर्न बुक। अब जिन्होंने भी मेरी लास्ट वीडियो देखी है परचेज रिटर्न बुक की, तो उनको ये फॉर्मेट काफ़ी सिमिलर लगेगा, बस एक चेंज है। वो क्या चेंज है मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले कॉलम बनता है डेट का, ठीक है, जिसमें आपको डेट मेंशन करनी है। नेक्स्ट बनता है पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स में क्या करते हो कि जो आपको कस्टमर की डिटेल मेंशन होगी ना, कि कौन से कस्टमर ने कितने क्वांटिटी या प्राइस के गुड्स रिटर्न करें हैं, वो जो डिटेल आपको मेंशन होगी क्वेश्चन में, वो आप पर्टिकुलर के कॉलम में लिखोगे। बेसिकली कस्टमर का नाम, रिटर्न गुड्स की क्वांटिटी वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ लिखोगे। थर्ड कॉलम बनता है क्रेडिट नोट का। मैंने बताया ना कि जो एंट्री है वो किस बेसिस पे रिकॉर्ड करी जाती है, क्रेडिट नोट के बेसिस पे। तो अगर आपको क्रेडिट नोट का नंबर गिवन है तो वो आप यहाँ लिखोगे, बट एक क्रेडिट नोट का कॉलम आपको बनाना होता है। लास्ट फोर्थ कॉलम है आपका लेजर फोलियो का, जो आप हमेशा से बनाते ही आते हो। फिफ्थ कॉलम बनता है आपका डिटेल्स का। इसमें आप बेसिकली डिटेल में आप कैलकुलेशंस करते हो कि जितनी भी आपको प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन होगी वो कैलकुलेशन आप यहाँ करोगे, है ना। तो इसलिए वो आप डिटेल के कॉलम में लिखोगे, एंड लास्ट में जो भी फाइनल अमाउंट होगा वो आप अमाउंट वाले कॉलम में लिख दोगे। ठीक है, सो ये आपका बेसिकली फॉर्मेट होता है। सिमिलर फॉर्मेट है जैसा हमने परचेज रिटर्न बुक में देखा था, बस उसमें डेबिट नोट बनता था, इसमें क्रेडिट नोट का कॉलम बनता है। ठीक है, डिफरेंस ये था। आई होप आपको ये फॉर्मेट क्लियर होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। इस वाले कॉलम में फाइनल अमाउंट को लिखते हो, कोई भी कैलकुलेशन है वो आप यहाँ करते हो, और यहाँ पर पर्टिकुलर नेम ऑफ कस्टमर जिसने गुड्स रिटर्न करे हैं, एंड गुड्स की जो भी डिटेल आपको गिवन है रिटर्न गुड्स की, वो आप यहाँ लिखते हो। इतनी चीज़ क्लियर है, फॉर्मेट क्लियर है ना। तो फटाफट से वेट किस चीज़ का है, क्वेश्चन देखते हैं एंड सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एंड तक बने रहना, एंड वीडियो अभी तक कैसी लगी कमेंट कर देना। सो गाइज, ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने टीएस फ्रीवल बुक से लिया। इसको पहले रीड करती हूँ, इसमें क्या कहा गया। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सेल्स रिटर्न बुक ऑफ राज कंप्यूटर्स दिल्ली। ठीक है, तो हमें कुछ ट्रांजैक्शन दी है, हम इन ट्रांजैक्शन को कौन सी बुक में रिकॉर्ड करना है, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है। किसकी सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है, राज कंप्यूटर दिल्ली। तो आपको नेम दे दिया, यही नाम आपको टॉप में मेंशन करना है। ठीक है, अभी देखो कुछ ट्रांजैक्शन दी है, और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, राज कंप्यूटर्स, यानी बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज वगैरह होती है उसमें डीलिंग हो रही है। तो देखो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, रिटर्न टू लैपटॉप्स, टू रिको प्रिंटर्स, है ना। तो लैपटॉप, प्रिंटर, डेस्कटॉप, है ना। तो इन्हीं चीज़ों की बात हो रही है, क्योंकि आपको ऊपर मेंशन कर दिया कंप्यूटर्स, तो बेसिकली इन्हीं प्रोडक्ट में डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। अभी हम डिटेल में इसको एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ के रिकॉर्ड करेंगे, और लास्ट में क्या लिखा है, राइट अप द लेजर अकाउंट्स। तो आपको लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लेजर अकाउंट्स तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि लेजर चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं लेजर अकाउंट्स कैसे बनाना है होता है, तो वो तो आप सबको आते ही। हम बेसिकली यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक बनाना समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्लियर है इतना। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। सो गाइस देखिए, मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया। ऊपर मैंने क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ राज कंप्यूटर्स दिल्ली, क्योंकि नाम हमें क्वेश्चन में गिवन है। नीचे मैंने लिखा सेल्स रिटर्न बुक। इतना क्लियर है, एंड वही फॉर्मेट बनाया जो मैंने अभी आपको समझाया 2 मिनट पहले। क्लियर है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं।
इस बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, आई होप अब तक आप समझ चुके होंगे कि उधार में बेचे हुए गुड्स को जब कस्टमर रिटर्न कर देता है तो उन ट्रांजैक्शंस को आप सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो उसका अकॉर्डिंग हम पढ़ के इस एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं जुलाई 1 की। सोहन एंड सन्स रिटर्न 2 लैपटॉप HP सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹40,000 ईच। तो एक लैपटॉप का प्राइस 40,000 है और कितने लैपटॉप्स रिटर्न करें, 2 लैपटॉप्स रिटर्न करें। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले कस्टमर का नाम हमें गिवन है सोहन एंड सन। सो गाइस सबसे पहले हम कस्टमर का नेम लिखेंगे एंड उसके बाद गुड्स के डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो रिटर्न किए गए हैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले कस्टमर का नेम लिखा जो आपको क्वेश्चन में मेंशन था, क्लियर है। उसके बाद गुड्स जो कि रिटर्न करे गए हैं कस्टमर के द्वारा उसके डिस्क्रिप्शन लिखी कि 2 लैपटॉप्स हैं HP के, वो रिटर्न करे और एक का प्राइस है इतना। तो देखो जब एक का प्राइस इतना है तो 2 का प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप। अब ये जो कैलकुलेशन करोगे ये आप डिटेल वाले कॉलम में करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था कि डिटेल वाले कॉलम में आप वो कैलकुलेशन करोगे। तो 40,000 का एक है तो 2 कितने के हुए, 80,000 के, राइट। मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मल्टीप्लाई मैंने इधर करी। इतनी चीज़ क्लियर है, आई होप क्लियर होगी आपको इतनी। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। सो गाइस देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन को हमने सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया, इतने ही काम था, ठीक है। अब देखो सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ो जुलाई 2 की, रमेश एंड फंस नोएडा, ठीक है। तो ये हमें अगेन कस्टमर का नेम गिवन है। रिटर्न 2 रिको प्रिंटर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹10,000 ईच। तो देखा इस कस्टमर ने क्या रिटर्न करा है, 2 प्रिंटर हैं रिको के, वो रिटर्न करे और एक का प्राइस है ये। तो एक का प्राइस ये है और 2 प्रिंटर रिटर्न करें तो उसके अकॉर्डिंग अगेन मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम कौन से कॉलम में आएगा, वो डिटेल्स वाले कॉलम में आएगा। तो सबसे पहले इसको भी उसी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। आई होप क्लियर होगा आपको इतना। सो गाइज मैंने अगेन लिख दिया रमेश एंड फंस नोएडा, क्वेश्चन में गिवन था, एंड गुड्स के डिस्क्रिप्शन लिखे। अब देखो 10,000 का एक है तो 2 कितने के हुए, 20,000 के, राइट। मल्टीप्लाई करी तो ये कहाँ पर लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई करके डिटेल वाले कॉलम में लिखेंगे, क्लियर है। तो इससे क्या पता लगा कि सोहन एंड फंस ने टोटल इतने अमाउंट के रिटर्न करी है एंड रमेश एंड फंस नोएडा ने टोटल इतने अमाउंट के रिटर्न करी है, सेल्स रिटर्न करी है ना। यानी ये लोग उधार में माल खरीद के गए थे, यानी इन लोगों को बिजनेस ने यानी राज कंप्यूटर्स ने जो गुड्स थे वो क्रेडिट पे सेल करे थे। अब इन कस्टमर्स ने वही रिटर्न कर दिए, इसलिए सेल्स रिटर्न को इस वाली बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। इतनी चीज़ क्लियर है। सो गाइस अगर आपको अभी तक के 2 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना क्लियर हुआ हो कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड तक वीडियो में बने रहना सो दैट पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ के जाओ, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने वाली, समझने वाली, ठीक है। तो प्लीज़ स्किप मत करना। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं जुलाई 25 की, दिनेश चंडीगढ़, ठीक है। तो हमें अगेन कस्टमर का नेम गिवन है। रिटर्न 10 HP डेस्कटॉप सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹, इतना ईच। तो एक डेस्कटॉप का प्राइस इतना है एंड 10 डेस्कटॉप में HP के वो रिटर्न कर दिए हैं। तो इसको भी उसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। फटाफट मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। सो गाइस देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो कि मैंने आपको अभी बताया, कस्टमर का नेम एंड गुड्स की डिस्क्रिप्शन जो कि रिटर्न करे गए हैं। अब देखो एक का प्राइस ये है, 10 डेस्कटॉप रिटर्न करें तो अब अगेन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई करके कौन से कॉलम में लिखोगे, डिटेल वाले कॉलम में लिखोगे। तो जिन्होंने भी मन में बोला कि डिटेल वाले कॉलम में लिखेंगे उनका आंसर एकदम करेक्ट है। अभी देखो कितना होगा टोटल, 2 लाख, राइट। क्योंकि 20,000 का एक एंड 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 लाख आएगा, राइट। तो इससे पता लगा कि टोटल दिनेश ने कितने अमाउंट के गुड्स को रिटर्न करा, इतने अमाउंट के गुड्स को रिटर्न करा जो कि उसको क्रेडिट पे बिजनेस ने राज कंप्यूटर्स ने सेल करे थे। सो अभी तक हमने 3 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, राइट। अब समझने वाला पॉइंट है 4th ट्रांजैक्शन में, सब इसको डिटेल में अच्छे से समझना, ठीक है। तो प्लीज़ आपका ध्यान इधर उधर ना हो। तो देखो आपको जुलाई 26 की ट्रांजैक्शन में क्या गिवन है, कंप्यूटर माउस रिटर्न बाय रवि दिल्ली, ठीक है। तो आपको कस्टमर का नेम दे दिया। सोल्ड टू हिम फॉर कैश ₹2,000, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो रवि है उसने क्या करा, एक कंप्यूटर माउस है रिटर्न कर दिया 2,000 रुपये का, ठीक है। आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, इसको भी रिकॉर्ड कर देंगे। आपको कस्टमर का नेम दे दिया एंड क्या रिटर्न करा है और कितने अमाउंट का रिटर्न करा है वो दे, तो आप इसको भी रिकॉर्ड करोगे। अब जब जैसे ही स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप करेंगे, ध्यान से नहीं समझेंगे और इस ट्रांजैक्शन को भी सिंपली रिकॉर्ड कर देंगे, वहीं पर वो गलती कर बैठेंगे और अपने क्वेश्चन को गलत कर देंगे। कैसे गलत कर देंगे, क्यों गलत कर देंगे, क्योंकि देखो इसमें ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, कैश। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेल्स रिटर्न बुक में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो कि क्रेडिट पे गुड्स को सेल करा गया है, यानी जब गुड्स को क्रेडिट पे उधार पे सेल करा है एंड कस्टमर ने उन गुड्स को रिटर्न कर दिया बिजनेस को, है ना। तो वो वाले ट्रांजैक्शंस को आप सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे। यानी बेसिकली जो गुड्स हैं वो बिजनेस ने क्रेडिट पर सेल करे हैं, उधार में बेचे हैं कस्टमर को एंड कस्टमर ने उन गुड्स को रिटर्न कर दिया बिजनेस को, तो उनको आप सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे। इतनी चीज़ क्लियर है। बट देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कैश में, यानी बेसिकली जो रवि है उसने कंप्यूटर माउस जो है
बेसिकली हम किसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, राज कंप्यूटर्स के। तो राज कंप्यूटर्स ने रवि दिल्ली को जो कंप्यूटर माउस है ना वो कैश में बेचा था 2000 रुपये का। तो क्या लिखा है, सोल्ड टू हिम फॉर कैश, यानी कैश में बेचा था 2000 रुपये का। अब वही जो कैश में बेचा था ना रवि को 2000 रुपये का माउस, वो रवि ने रिटर्न कर दिया है राज कंप्यूटर्स को। तो क्या आप इसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि इसको कैश में बेचा। अगर क्रेडिट पे बेचा होता और फिर रवि रिटर्न करता, जैसे कि अभी तक ऊपर के 3 ट्रांजैक्शन में था, तो हम सिंपली रिकॉर्ड करते जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं। बट इसमें क्या है, राज कंप्यूटर्स ने जो कंप्यूटर माउस सेल करा है ना रवि को, वो कैश में बेचा था, यानी नगद में बेचा था। अब वो रिटर्न कर दिया रवि ने, तो इसको सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज ये कैश में सेल करी। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है जुलाई 26 की, ये सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, इसका लास्ट में हम एक नोट देंगे, ठीक है। तो नई चीज़ सीखने को मिली, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि वीडियो को स्किप मत करा करो। सो अभी तक के 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए हैं, ये ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, इसका लास्ट में हम नीचे नोट दे देंगे। तो सबसे पहले हम अपनी सेल्स रिटर्न बुक की टोटलिंग करते हैं और उसको क्लोज करते हैं। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लेजर अकाउंट्स हम इस वीडियो में नहीं बनाने वाले, क्योंकि वो आप सबको आते ही हैं बनाने। तो इस बुक में, इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हमने बेसिकली सेल्स रिटर्न बुक बनाया सीखा है। मैंने आपको वही समझाया कि कैसे सेल्स रिटर्न बुक को मेंटेन करा जाता है, कैसे उसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है। लेजर अकाउंट्स हम इसमें नहीं बनाएंगे। तो फटाफट से बुक की टोटलिंग कर लेते हैं। सो गाइस, अब इसकी आप टोटलिंग कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखो, जुलाई के आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो तो जुलाई की लास्ट डेट क्या होती है मंथ की? जुलाई 31। तो आप पहले उसको यहाँ पे लिख दोगे जुलाई 31। क्लियर है? अब आप इसका टोटल करोगे, तो टोटल करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये आ रहा है 3 लाख रुपीज़, राइट। तो उसको आप डिटेल वाले कॉलम में लिख दोगे एंड अमाउंट वाले कॉलम में भी टोटल उतना ही आएगा। अभी देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, जो आप डिटेल वाले कॉलम में लिख रहे हो वही आपको अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है, क्योंकि यही आपका फाइनल अमाउंट है। तो इसको आप यहाँ पर भी लिखोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में रह गया था, तो आप अभी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे ₹2 लाख। अभी ऐसा मैंने क्यों करा वो मैं आपको अभी बताती हूँ, क्योंकि देखो हमने डिटेल्स वाले कॉलम में, इसका मतलब क्या था कि 40,000 का एक लैपटॉप और 2 लैपटॉप रिटर्न करें, तो टोटल कितने के हुए? 80,000 के। तो ये कैलकुलेशन इस कॉलम में करते हैं, तो इससे पता क्या लगा कि सोहन एंड फंड्स ने टोटल 80,000 रुपये के गुड्स जो है रिटर्न कर दिए हैं राज कंप्यूटर्स को। तो इसलिए फाइनल अमाउंट में भी वही अमाउंट आएगा, सेम विद इन दोनों के साथ, ठीक है। तो टोटल करोगे आप 3 लाख आ गया। अब देखो, आप कौन सी बुक मेंटेन कर रहे हो? सेल्स रिटर्न बुक। तो सबसे पहले आप उसको यहाँ पे लिखोगे सेल्स रिटर्न, यहाँ पे लिखोगे आप अकाउंट। अभी देखो, सेल्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है? डेबिट होगा, है ना। ये आपने स्टार्टिंग वाले वीडियोस में बेसिक कॉन्सेप्ट में जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट थे उसमें पढ़ा होगा। देखो क्या होता है, परचेज का नेचर होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, नीचे हमने क्या लिखा था? परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड। क्लियर है इतना? लेकिन इसी तरीके से सेल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो सेल रिटर्न का क्या होता है? प्रॉफिट, इसलिए डेबिट होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया टोटल 3 लाख रुपीज़ से। अब अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी होगी तो आप क्या पास करोगे? मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करोगे आप ₹3 लाख से, ठीक है। और क्रेडिट में क्या करोगे? टू सोहन एंड फंड्स 80,000 से, टू रमेश एंड फंड्स नोएडा 20,000 से, टू दिनेश चंडीगढ़ 2 लाख रुपीज़ से। क्लियर है? तो ये जो तीनों हैं, इन्होंने बेसिकली कस्टमर्स ने गुड्स को रिटर्न करा है, राइट। एंड सेल्स रिटर्न का अकाउंट हमने बता दिया डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न को आप डेबिट कर दोगे टोटल इतने अमाउंट से। एंड जो कस्टमर्स ने आपको गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, पहले उधार में बेचे थे गुड्स, तो वो बिजनेस के क्या थे? डेटर थे, यानी एसेट थे। अब जब वो उन कस्टमर्स ने गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो बिजनेस की जो एसेट है, जो डेटर है, वो कम हो गया ना, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसलिए ये तीनों क्रेडिट कर दोगे आप इतने इतने अमाउंट से और इसको डेबिट कर दोगे। क्लियर है? आई होप जर्नल एंट्री क्लियर हो गई होगी। सो गाइस, लास्ट में मैंने नोट दे दिया। मैंने आपको बताया था ना कि जो जुलाई 26 की ट्रांजैक्शन थी, ये वाली लास्ट वाली, इसको सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मैंने आपको भी बताया था। तो इसका लास्ट में नोट देना होता है। तो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती ना सब्सिडरी बुक में, उसका नोट भी देना पड़ता है लास्ट में कि क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, राइट। तो ऐसे छोड़ना नहीं है, उसका नोट देना है। नोट मैंने दे दिया कि ट्रांजैक्शन ऑफ जुलाई 26 नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक एज गुड सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। तो यानी सेल्स रिटर्न बुक में जो जुलाई 26 की ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों रिकॉर्ड नहीं होगी? बिकॉज जो गुड्स हैं वो कैश में सेल करे गए हैं, कैश में बेचे गए हैं, नगद में बेचे गए हैं। एंड हम जानते हैं कि उधार में बेचते हैं ना जब गुड्स को, और रिटर्न कर दिया जाता है कस्टमर के द्वारा, वही ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। एंड इसमें क्योंकि कैश में गुड्स सेल करे हैं एंड बाद में रिटर्न करे गए हैं, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी। तो मैंने इसका लास्ट में नोट दे दिया है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करा है, कैसे इसको रिकॉर्ड करा है एंड कैसे इसको सॉल्व करा है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो। सो गाइज, अगर आपको सेल्स रिटर्न बुक का बेसिक कॉन्सेप्ट, लॉजिक अच्छे से क्लियर हुआ हो कि सेल्स रिटर्न बुक बेसिकली क्या होती है, कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, इसका फॉर्मेट अच्छे से समझ में आया, प्लस ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड इसका सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हुआ हो,
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने 2 से 3 फ्रेंड्स के साथ कम से कम ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, सो दैट आप कुछ पुण्य कमाओ और उन दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड यस सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर के बारे में कि बेसिकली जनरल प्रॉपर क्या होता है, राइट। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आपको पहले से ही बता दिया, तो सब्सक्राइब कर लेना। पहले के वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करना। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट। थैंक यू।